हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों जिस प्रश्न को जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है वह उसके सामने लिख दिया गया है। तो सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख से आपके आरआरबी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको रीजनिंग आती है तो अपनी स्पीड बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमसे कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों संबंधित शब्द का चयन करना, यानी कि एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। 4 तरीके से हमसे एनालॉजी पूछता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, एनालॉजी के जो 4 टाइप होते हैं वो सभी टाइप हमने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला जो एनालॉजी है वो शब्द की एनालॉजी है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि पढ़ने का जो संबंध है वो किससे है, ज्ञान से, यानी कि पढ़ने का जो संबंध है वो ज्ञान से है। तो उसी प्रकार कार्य का संबंध हमें बताना है। दोस्तों पढ़ने से क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और कार्य करने से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, अनुभव की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सी यानी कि 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनुभव। कार्य करने से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। दोस्तों किस क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 13/11/2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, ये सेकंड टाइप की एनालॉजी है। सबसे पहले हमने चारों प्रकार की एनालॉजी को क्रम वाइज अलग अलग क्वेश्चनों में रखा है कि एनालॉजी के क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों ये संख्या की एनालॉजी है, यानी कि नंबर एनालॉजी है। एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों कैसे है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, और अगर आपको कोई भी ट्रिक ना लगे तो इस तरीके की ट्रिक भी हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी क्या होता है कि जिस प्रकार 1648 से क्या बना है, 1339 बना है, ऐसे ही हमें 2266 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। अब देखिए दोस्तों, सिंपली हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, या तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, या फिर इनको स्क्वायर बना करके देखते हैं, और या फिर क्या करते हैं, या फिर इनमें कुछ प्लस करके देखते हैं। तो ऐसा कोई भी रूल इसमें क्या है, फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और उतना ही डिफरेंस अगर हम इन दोनों के बीच में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इतना डिफरेंस आ सके। देखिए देखो 1200 है तो यहाँ पे देखो 1000 के लगभग डिफरेंस बैठेगा, यहाँ 1400 है तो यहाँ पे कितने का 800 के आसपास डिफरेंस बैठेगा। ठीक है, तो जब कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है 16 और यह 1300 है तो कितने का डिफरेंस बैठेगा 300 का। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसमें ये यहाँ से डिफरेंस कितना बैठ जाए 1266 से 300 का डिफरेंस बैठ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यानी कि ये फॉर्मूला पुट नहीं होगा। देखिए इसमें एक यूनिक फार्मूला फिट हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग के 2 नंबर देखेंगे और लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। देखिए 16 की गुणा अगर हम किससे कर दें, गुणा 3 कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। सेम ऐसे ही शुरू के देखिए 2 लेटर देखते हैं और लास्ट के इसके 2 लेटर देखते हैं। देखो 13 की गुणा अगर हम तो किससे कर दें, 3 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। देखो 16 तियाँ 48 और 13 तियाँ 39। सेम यही कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ भी फॉलो कर देंगे। देखो 22 की गुणा किससे कर दें, 3 से कर दें तो 22 की गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो ऐसा ही कोई नंबर हमें यहाँ पुट करना होगा जिसकी हम पहले वाली डिजिट की और स्टार्टिंग में 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 से करें तो लास्ट की 2 डिजिट आ जानी चाहिए। देखिए ऐसा देखो शुरू की 2 डिजिट है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 तो है नहीं, ये है 34, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही देखिए 21 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे, क्या करेंगे 21 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 63, जबकि यहाँ पे क्या है 33 है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही देखेंगे, देखो 14 की गुणा पहले के शुरू के 2 डिजिट है, इसकी गुणा कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो इसके लास्ट का 2 डिजिट क्या है 42 है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 1442 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, ये थर्ड टाइप से एनालॉजी का ही क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, दिया हुआ सेट, यानी कि एक समूह हमें दिया गया है दोस्तों। SSC CGL 26/6/2011 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, SSC CGL में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, दिया गया सेट यानी कि समूह, देखिए क्या दिया है, 8, 56, 72। देखिए 8 की अगर हम गुणा कर दें 56 लाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 8 सत्ते 56, ठीक है। और 8 की ही 72 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 ने 72, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही हम यही फार्मूला लगा के हम कोई सा भी ऑप्शन चेक कर लेंगे। जो ऑप्शन में ये फार्मूला पुट बैठेगा, यानी कि पहले वाला 7 से मल्टीप्लाई और दूसरी बार पहले नंबर की 9 से मल्टीप्लाई करके हमारी डिजिट आ जानी चाहिए। देखिए 7 सत्ते 49 होते हैं, तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना दिया है, 56 दिया है, तो ये गलत हो गया। देखो 3 सत्ते 21, यहाँ के दिया है 15 दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए 6 सत्ते 42, देखिए पहला डिजिट है कितना, 6 गुणा कितना 7, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 42 आ रहा है। फिर एक बार फिर से 6 की ही मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 से की है, तो 9 से करेंगे, तो 6 नियम कितना हो गया, 54। तो देखिए यहाँ पे 54 आ रहा है, यहाँ 42 भी आ रहा है, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला हम इसमें पुट कर रहे हैं वही फार्मूला हमने यहाँ पुट किया है और आंसर हमारा हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। देखिए संबंधित अक्षरों का चयन, देखिए चौथी प्रकार की एनालॉजी है और लास्ट टाइप, ये एनालॉजी का आपके 4 टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो ये देखिए SSC CGL 2005 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रहा है, डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें देखने से ही पता लग रहा है कि जो डी का जो अपोजिट लेटर है वो दोस्तों क्या है, डब्ल्यू है, और ई का दोस्तों अपोजिट लेटर क्या होता है, बी होता है। ए का अपोजिट लेटर दोस्तों क्या होता है, जेड होता है, और डी का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एफ का अपोजिट लेटर देख लेंगे। एफ का अपोजिट लेटर दोस्तों क्या होता है, देखिए एफ का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है यू, ठीक है। ऐसे ही जी का जो दोस्तों अपोजिट लेटर होगा वो क्या होगा, जी का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है टी, ठीक है। ऐसे सी का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, और एफ का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है दोस्तों, यू होता है। क्या हो गया, यू, यानी कि ये क्या है, आपस में अपोजिट लेटर, पहले लेटर का पहला लेटर क्या है, अपोजिट लेटर है, ठीक है, यानी कि आमने सामने वाले लेटर हैं। तो देखिए अपोजिट लेटर यानी कि हमारा कितना आ गया, यू टी एक्स यू, यही हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो किस में दिया है दोस्तों, एक्स टी एक्स यू, तो किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, यह है बताइए कि सी का ए के साथ क्या संबंध है। SSC CGL 2002 में पूछा गया है, बट दोस्तों अब आजकल इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपके लिए लेवल बढ़ा दिया जाएगा। अभी कुछ नए स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, उनको ये क्वेश्चन भी बनाना नहीं आता होगा, तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को थोड़ा ईजी रखा गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको आता होगा, आप बहुत जल्दी बना लेंगे, जिसको नहीं आता है वो अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ए डी का भाई है, तो देखिए ए डी का भाई है, यानी कि भाई भाई क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो भाई भाई को क्या बना देंगे, साथ साथ बना देंगे। तो वो ए क्या है, वो डी का भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है। जब भाई होते हैं उनको सिंगल डंडे से दिखाएंगे, ठीक है। और जो पिता होते हैं वो हमेशा ऊपर की जनरेशन होती है तो ऊपर की साइड बनेगी, और जो पुत्र होते हैं वो नीचे की जनरेशन होती है तो नीचे की साइड बनेगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी बी का पिता है, डी कौन है, पिता है किसका, बी का, तो बी का पिता है, यानी कि डी कौन होगा, पिता होंगे किसके, बी के, ठीक है। तो बी का पिता कौन है, डी है, तो डी पिता हो गए। आगे देखिए आगे कह रहा है बी और सी बहनें हैं, बी और सी कौन है, बहनें। देखो ए और डी भाई बहन है, वो सॉरी भाई भाई हैं, और बी और सी क्या है, बहन है, तो सी क्या है, बहन है,
यह बताइए कि सी का ए के साथ क्या संबंध है। अब देखो ये सी का ए के साथ संबंध हमें बताना है, तो सी का जो ए के साथ संबंध है क्या हो गया, देखो ये इनका भाई, देखो ये क्या है, इनके पिता हैं, ठीक है। और पिता के जो भाई होते हैं वो कौन होते हैं, चाचा होते हैं। तो जब ये इनकी कौन है, बहन है, तो ये इसके कौन होंगे, चाचा होंगे, यानी कि ये एक ही ए का सी से क्या संबंध होगा, भतीजी का संबंध होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भतीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, संकेत और चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलता है, कोई चाहे आपका किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए आपका एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि भाग का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ घटाना, तब हमें बताना है कि इस समीकरण में इसको पुट करना है, यानी कि भाग की जगह क्या करना है, जोड़ करना है, और गुणा की जगह क्या करना है, घटाना करना है। तो देखिए भाग की जगह क्या करना है, जोड़ना, तो 15 और गुणा का अर्थ है घटाना, तो घटाने की जगह माइनस, ठीक है। आगे इसका मतलब है जोड़ना, 12 - 4 -4 + 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, प्लस 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, माइनस 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 में से 8, ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ पूछा गया है, SSC CHSL सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। देखिए दोस्तों, हमें इसमें क्या बताना है कि इनमें से बेमेल शब्द कौन सा है, बेमेल, असंगत या विषम शब्द कौन सा है, ठीक है। ये भी 2-3 तरीके से पूछता है हमसे ऐसे क्वेश्चन, तो उसको भी हमने सबको शामिल कर लिया है कि किस किस तरीके से असंगत हमसे पूछ सकता है, असंगत, विषम या बेमेल शब्द पूछ सकता है, ठीक है। देखिए तारा, आकाश में क्या होते हैं दोस्तों, तारे होते हैं, बात सही है। चांद में ग्रह होता है, गलत बात है ना। स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, ये भी सही बात है। भाई विश्वविद्यालय में कौन पढ़ेगा, विद्यार्थी पढ़ेंगे, ये भी सही बात है। तो देखो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, बट ये कौन सा है, असंगत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, चांद ग्रह। चांद ग्रह क्या है, ये असंगत है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। SSC स्नातक, संयुक्त स्नातक स्तर, यानी कि SSC CGL की प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि टियर 1 में ये क्वेश्चन 2004 में द्वितीय पाली में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। असंगत संख्या को चुनिए मतलब विषम संख्या को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, विषम संख्या कैसे है, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इन सभी के बीच का देखो डिफरेंस देखेंगे। देखिए 41 में से 32 जाएगा, कितने बचेंगे, बताइए, 9 बचेंगे। देखो 62 में से 44 जाएगा तो कितने बचेंगे, 8 और 1, 18 बचेंगे। देखिए 46 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 और 1, 18 बचेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, देखो 56 में से 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13, 13 में से ये बचेंगे 7, 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेंगे, इधर बचा 2, सॉरी गलत हो गया, 3, 5 में 6 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 56 में से यानी कि 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। देखिए दोस्तों सारी संख्या अलग अलग आ रही हैं, इसमें से हम कुछ भी बता नहीं सकते कि कौन सा बेमेल है, देखिए, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो फार्मूला फेल हो गया, तो ये ट्रिक क्या है, इसमें नहीं लगेगी। तो फिर देखो कौन सी ट्रिक लगेगी, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो 3 और 2 को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही 4 + 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे देखो 6 और 2 कितने हो गए, 8 होते हैं। ऐसे ही देखो ये भी कितना हो रहा है, 4 और 4 8 हो रहा है। तो देखिए ये और ये नंबर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देखो ये और ये नंबर दोनों बराबर आ रहे हैं, 8 8 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएंगे। और 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो देखो ये भी बराबर बराबर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए 3 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 5 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो यही क्या है, हमारा बेमेल है, ठीक है। बाकी सब में क्या हो रहा है, सेम सेम नंबर आ रहे हैं। दोनों की जो दोनों तरफ दोनों जो नंबर दिए गए हैं वो दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 और 11 आ रहा है। तो यही हमारा क्या है,
असंगत है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2006। देखिए असंगत को हमें चुनना है, तो कैसे पता लगाएंगे असंगत है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो इनके या तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू हमें सब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इन सभी की प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी प्लेस वैल्यू पता होगी तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं HDFI। यहाँ देखिए NJLO, ऐसी देखिए SOQT WSXZ। देखो हमें क्या बताना है, विषम संख्या बताना है, तो इनके सभी के बीच के जो है हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और डिफरेंस पता करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इन सभी की हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ABCD में जो है कौन सा जो लेटर है वो किस प्लेस पे आता है। तो देखिए दोस्तों H का जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। D की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है। F की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 है। और I की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 है। देखिए 8 से 4 की ओर जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, -4 करने होंगे, है ना। 4 से 6 की ओर जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेंगे। 6 से 9 की तरफ जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेंगे। ऐसी देखिए N की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है, 14 है ना। और J की प्लेस वैल्यू कितनी है, बोलिए, J की प्लेस वैल्यू 10 है, ठीक है। और देखिए L की प्लेस वैल्यू कितनी है, बोलो, 12 है। और O की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15 है। समझ में आ गई बात। अब देखिए 14 से 10 आ रहा है तो यानी कि कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। 10 से 12 हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। 12 से 15 आ रहा है तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात। आगे देखिए S की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, बताइए, 19 है। कितनी है, 19। O की कितनी है, 15। और Q की कितनी है, 14। सॉरी 14 नहीं होगी, Q की ज़्यादा होनी चाहिए, 19 होगी Q की। PMN 17। देखो N की होती है 14, N के बाद आता है NMNO P। देखो N की हो गई 14, MNO 16, O की 15, P 16, Q 17, ठीक है। आगे देखिए T की कितनी होती है, 20। अब देखिए 19 से 15 की हो जाएंगे तो कितना होगा, -4। 15 से 17 जाएंगे तो -2। और 17 से 20 जाएंगे तो +3। ऐसी देखिए W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। S की कितनी होती है बताइए, बोलिए। S की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 19 होती है। और X की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। और Z की कितनी होती है, 26 होती है। देखो 19 से 24 तक आने के लिए -4, 19 से 24 तक जाने के लिए कितना होगा, 19 और 5 24, यानी कि +5। ठीक है। आगे देखिए 24 से 26 जाएंगे तो +2। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, -4 +5 +2 हो रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। और बाकी के जो नंबर्स हैं उनमें सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, देखो सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। देखो +4 -4 -4 -4 +2 +2 +2 +3 +3 +3, यानी कि ये हैं ये सभी नंबर क्या हैं, ये सेम है। और जबकि हमारा जो डी ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या है, बेमेल है। और बेमेल हमें बताना था, यानी कि असंगत हमें बताना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, +5 हो रहा है और +2 हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, असंगत है। बाकी सब में देखो सेम नंबर का डिफरेंस आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक दिन प्रातः गोल गुंबद की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है और साय को
12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबद पर पड़ती है, तो गोल गुंबद 12 कमान के किस दिशा में है। तो दोस्तों जब भी ऐसी परछाई वाले क्वेश्चन आ जाएं तो हमको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सुबह का टाइम होता है उसमें जो परछाई बनती है दोस्तों पश्चिम की ओर बनती है, और शाम के टाइम में जो परछाई बनती है वो पूर्व की ओर बनती है। तो हमसे कह रहा है कि सायंकाल की बात कर रहा है, और सायंकाल में 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबद पर पड़ती है। तो जब गोल गुंबद पर शाम में परछाई पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी, पूर्व दिशा में पड़ेगी, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, सुबह में अगर परछाई पड़ेगी तो पश्चिम की ओर पड़ेगी, और शाम में परछाई पड़ेगी तो पूर्व की दिशा में पड़ेगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई इंटेलिजेंस ऑफिसर परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों श्रृंखला से संबंधित है, यानी कि सीरीज से संबंधित प्रश्न है। सीरीज भी हमसे 2-3 तरीके से पूछता है, तो सभी तरीके के हमने इसमें शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, जब भी हमसे कोई ऐसी सीरीज पूछता है जिसमें नंबर क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और कहीं पे बीच में एकदम से घट जाते हैं नंबर। देखिए जैसे कि यहाँ से 18 से क्या हुआ, 6 जोड़े तो कितना आ गया 24। 24 से देखो फिर कम आ गया नंबर, कितना आ गया 21 आ गया। फिर 21 के बाद फिर से एकदम बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो हमसे पूछा है कोई नंबर, फिर एक बड़ा नंबर, फिर एक उससे थोड़ा सा छोटा नंबर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम एक लेटर के बीच में छोड़ करके आगे वाला लेटर हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 18 से अगर हम क्या जाएँ 21 तक जाएँ, तो 18 से 21 जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, 18 और 3 21, प्लस 3 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ दोस्तों आगे देखेंगे तो हमें पता नहीं है, फिर एक लेटर को छोड़ेंगे फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ भी +3 जोड़ देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे ऊपर वाले देखेंगे जिसको हमें बनाना है। देखिए 24 से अगर 27 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, देखो +3, जब यहाँ भी +3 हो रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। तो 27 से 30 तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, है ना। तो फिर हम 21 से भी क्या करें, +3 कर दें अगर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 से अगर हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी कि +3 यहाँ पे हो रहा है तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो 24 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमसे क्या कह रहे हैं, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से हमसे एक श्रृंखला दे देगा हमें, अक्षर श्रृंखला, और हमें पूछेगा कि लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमें एक श्रृंखला दे दी गई है। देखिए यहाँ पे डबल चेक नहीं है, ये गलती से हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टिक होगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, ये हमें सबके बीच में कॉमा है, यानी कि यहाँ तक एक लेटर है, यहाँ दूसरा लेटर, यहाँ तक तीसरा, और ये हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चौथा लेटर आएगा, और हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो ये दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले लेटर से, जब भी हमसे ऐसी कोई श्रृंखला दी गई जाती है और हमसे कोई क्वेश्चन मार्क लगा के पूछता है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी लुप्त अक्षर हमें पता लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ए से अगर हम सी तक जाएंगे, देखिए अब हम एक अक्षर का बता देते हैं, सेम ऐसा ही सारे लेटर में करना होगा आपको। देखिए ए से सी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा, +2, यानी कि बी सी। देखिए ऐसी सी से ई तक जाएंगे तो कितना प्लस करने का, C-D-E, यानी कि कितना +2। आगे देखिए ई से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा, +2 करना होगा। अब देखो ई से अगर हम +2 करेंगे तो E-F-G, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अब देखिए जी से जब हम प्लस आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और पहले लेटर पे जाएंगे, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना होगा। तो +2 करेंगे तो आई आ जाना चाहिए, तो G-H-I, ठीक है, तो आई आ गया, यानी कि +2 करके आई आ गया। ऐसे ही फिर से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +2 लेटर आगे जाएंगे, यानी कि I-J और K, तो +2 लेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यानी कि सबसे फर्स्ट लेटर में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ऐसे ही दूसरे लेटर में देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जी से G-H-I, यानी कि क्या हो रहा है, H-I, यानी कि +2 हो रहा है। देखो H-I +2 हो रहा है, समझ आ गई बात, समझ गए। देखो ऐसे G-H-I, आई से आगे जाएंगे तो +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K से फिर +2 करेंगे तो K-L-M, तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अभी क्या आ गया, G आ गया और M आ गया, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही +2 होता रहेगा, ऐसे ही सेम यहाँ भी सब में +2 होगा। तो देखो प्रत्येक लेटर में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है।
और +2 करके हम यहीं से सबको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। हर जगह हमें बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए के से हमें अब क्यू के बाद क्या आता है, QRS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो +2 करा तो S आ गया। ऐसे ही W में +2 करेंगे क्या आ जाएगा, WX बाई, तो क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। फिर C में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। CDE यानी कि E आ जाएगा। तो क्या हो गया, GMS/E। तो जी सब में क्या, सभी जगह क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। देखो चाहे यहाँ से काउंट करोगे इसको तब भी +2, यहाँ से और आगे बढ़ेंगे K तक तो +2, K से आगे बढ़ेंगे तो M आ जाएगा, M से आगे बढ़ेंगे तो O आ जाएगा। +2 करने के बाद +2 करेंगे तो फिर Q आ जाएगा। ठीक है, तो हर लेटर में +2 हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा है, GMS/E। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी को करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको पार्टी में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 है। ठीक है, और हमें यहाँ भी काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमको 4 के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 4 का इनका पार्टीशन कर लेंगे। देखो लास्ट वाला पूरा फिल है, समझ आ रहा है। तो हमने 4 ABBN। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं, देखिए ABBN आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे B है तो यानी कि इससे पहले क्या आना चाहिए, B आ जाना चाहिए। समझ आ गई बात, यहाँ तक बताइए, ये समझ आया। ठीक है, फिर देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बन रहा है, देखो ABBN बन रहा है, तो यही हमें क्या बनाना होगा, यहाँ बनाना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखो इसमें कौन सा आ रहा है, देखो या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, तो फिर देखो इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो यानी कि ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से हम देखो n भर देंगे, यहाँ पे n आ गया। अब देखो a के बाद क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। देखो b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, b भर देंगे। फिर से क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, तो देखो b इसमें भी, b इसमें भी है, b आ गया। अब क्या आना चाहिए, n आना चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे n नहीं है, तो यहाँ पे a है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे n है, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो बचा हमारा a बचा, तो a आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। तो क्या हो गया, ABBN। ठीक है, ये मिस्टेक से यहाँ a होगा बेटे, ABBN। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से किस में उपरोक्त नियम का पालन हुआ है। दोस्तों हमें ये सारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें सभी ऑप्शन में सबकी प्लेस वैल्यू रख के फाइंड आउट करना होगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रत्येक बार एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि एक एक प्लस होता जा रहा है सबकी प्लेस वैल्यू में। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी को लिख लेंगे दूर दूरी पर। आगे देखिए DIOSU। अब देखिए इन सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू नहीं भी पता है तो 20 का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये S कितने लेटर पर आता है। प्लेस वैल्यू तो आपको ज़रूर पता ही होनी चाहिए, यानी कि आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। दोस्तों ये B है। देखिए D की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलिए, चलो जल्दी जल्दी बोलो। देखो D की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 4। ठीक है, कितनी होती है, 4 होती है। और J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो D से J तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा, प्लस 6 करना होगा। ऐसे ही J से O तक जाएंगे, देखो J की 10 होती है, O की कितनी होती है, 15 होती है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, यानी कि +5 है ना। O से T तक जाएंगे तो कितना, T 20 होता है। ठीक है, O की कितनी होती है, 16 होती है, O 16 होता है, सॉरी 15 होता है। और T कितना होता है, 20 होता है। तो कितना हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया, यानी कि +5 कर देंगे तो T तक पहुंच जाएंगे। और T
टी से कितने पहुँचे हैं, 20 होता है और बी कितना होता है 22 होता है, तो कितना प्लस करना होगा, +2 करना होगा। ठीक है, ऐसी डी का 4 होता है, जे का 10 होता है, यहाँ भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो सेम ऊपर जैसा है तो 5 ही आ जाएगा। अब देखिए ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है और एस की कितनी होती है 19 होती है, तो यहाँ कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, +4 आ जाएगा। एस कितना होता है 19 होता है, बी कितना होता है 22 होता है, तो 19 और 3 कितने होते हैं 22 होते हैं, तो +3 हो गया। ठीक है, देखो तो यही ऑप्शन हमारा मिल गया। देखो इसमें एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 3 4 5 6, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ भी कितना आएगा +6, यहाँ कितना आएगा +5, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है और जे की होती है 10, तो 10 + 5 कितने हो गए 15 हो गए। ऐसे ही देखिए 19, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एस से डब्लू तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा, +4 करना होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, इसमें भी नहीं बैठ रहा है। ऐसे देखिए डी से आई तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा, +5 करना होगा। आई से ओ तक जाएंगे तो +6 करना होगा। ओ से एस तक जाएंगे तो +4, और एस से यू तक जाएंगे तो +2 करना होगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक एक बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो एक एक बढ़ता हुआ तो सिर्फ हमें ऑप्शन 2 में नज़र आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में, देखिए हमें सभी के कूट दिए हुए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 9 5 7 8 9 को ये लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही 2 4 3 6 को ALUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए SSC CGL 2011 में पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों सभी के यहाँ पे देखो 9, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। एक बार 9 को कोड दिया गया है E, एक बार कोड दिया गया है T। तो ये तो इससे हमें घबराना नहीं है, हम सबसे पहले तो ऑप्शन को चेक कर लेंगे, और कोई सा भी लेटर ऐसा नहीं है जो 2 बार दिया गया हो। ठीक है, 24 2 को क्या दिया गया है, देखो 2 नंबर को दिया है 2 को दिया गया है A। तो यहाँ पे हमसे किसका पूछा है, 2 4 5 3 9 का पूछा है। तो 2 को क्या कोड दिया गया है दोस्तों, 2 को A कोड दिया गया है। 4 को क्या कोड दिया गया है, L कोड दिया गया है। 5 को क्या कोड दिया गया है, G कोड दिया गया है, तो G। ठीक है, और 3 को क्या कोड दिया गया है, U कोड दिया गया है। और 9, अब देखिए 9 को या तो E लगाएंगे या फिर क्या आएगा, T आएगा। तो देखिए यहाँ लास्ट लेटर में कहीं भी E तो है नहीं, तो क्या 9 का क्या कोड लगाएंगे, T लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ALGUT। ALGUT किस में दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। SSC स्टेनोग्राफर C&D एग्जाम में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी फाइलें क्रमांकित हैं और सभी क्रमांक कूटबद्ध हैं। ठीक है, तो क्रमांक क्या हैं, वो कूटबद्ध हैं, और सभी फाइलें क्या हैं, क्रमांकित हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सभी फाइलें, सभी कूट फाइल हैं, ये तो बात गलत है। कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है, तो ऐसा कोई कथन में हमें से कहा नहीं गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी क्रमांक का कूट नहीं है, तो ऐसा भी हमसे कहीं नहीं कहा गया है किसी भी कथन में, तो ये भी गलत है। तो हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि सभी फाइलें क्या हैं, क्रमांकित हैं और सभी क्रमांक कूटबद्ध हैं। तो सभी फाइलें क्या हैं, कूटबद्ध हो गई, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही निकलता है, सभी फाइलें क्रमांकित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो ओरल क्वेश्चन था, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, एक समूह में R से P अधिक चुस्त है। दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, बस इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक समूह में, देखिए कह रहा है एक समूह में R से P अधिक चुस्त है। तो देखो R से P जितना पढ़ेंगे उतना बनाते जाएंगे, वरना आप फिर को आपको टाइम वेस्ट होगा दोबारा पढ़ने में एग्जाम में। ठीक है, तो जितना पढ़ेंगे उतना बनाते जाएंगे। ठीक है, एक बार आप पूरा भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। तो वो R से P अधिक चुस्त है, तो R से अधिक चुस्त है तो R यहाँ बन जाएगा, और P का बन जाएगा, अधिक चुस्त है तो आगे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अधिक चुस्त हो गया। आगे देखिए T से Q मंदबुद्धि है, T से जो Q है वो मंदबुद्धि है। आगे कह रहा है T से P अधिक चुस्त है। देखो T से P क्या है, वो अधिक चुस्त है। तो T जब T से P जो है वो अधिक चुस्त है, तो फिर इसका एक डायग्राम और बना देंगे। देखो क्या कह रहा है, T से P अधिक चुस्त है, तो P चुस्त है किससे, T से। ठीक है, आगे कह रहा है T से Q
मंदबुद्धि है, तो टी से क्यू क्या है, मंदबुद्धि, तो क्यू मंदबुद्धि हो गया भाई। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अब हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक चुस्त कौन है। तो देखो सबसे अधिक चुस्त कौन है, तो देखो ये इन तीनों से चुस्त है, और पी से कम चुस्त कौन है, आर है। तो आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ चला गया। तो अब कौन हो गया सबसे चुस्त, सबसे अधिक चुस्त पी हो गया। तो पी कौन है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि टीयर 1 का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, द्वितीय पाली में पूछा गया है, और सन 2001 में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुना बड़ी थी। 5 वर्ष बाद वह अंशु से 2 गुना बड़ी रह जाएगी। आज अंशु की उम्र यानी कि आयु क्या है। एसएससी एमटीएस सन 2002 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कब आया है, एसएससी एमटीएस में आया है, और सन 2002 में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हमें किसी की भी आयु कंफर्म नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सभी की आयु को पहले मान लेंगे। मान लो दोस्तों अंशु की आयु, तो अंशु के लिए क्या बना देंगे, ए बना देंगे। ठीक है, और अंशु की माँ, तो अंशु मॉम। देखो अंशु की आयु मान लेंगे एक्स, समझ में आ गई। अंशु की जो वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, और मॉम की जो वर्तमान आयु है क्या है, वो वाई है। तो अब हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, अब देखो 5 वर्ष पहले जो है वो अंशु की आयु, ठीक है, किसकी आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले अंशु की माँ की आयु अंशु से 3 गुनी है। तो अंशु की माँ की आयु कितनी है, एक्स है, और वो किसकी 3 गुनी है, अंशु की 3 गुनी है, किसकी, माँ की आयु। तो देखो किसकी, अंशु की 3 गुनी है, तो अंशु की आयु कितनी, एक्स 3 प्लस 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो x प्लस 5 और कितनी गुनी, 3 गुनी, और मॉम की, ठीक है, चलो मॉम की बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको अलग तरीके से देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ हम थोड़ा ओरल तरीके से बता देते हैं, ओरल नहीं मतलब लिखित में बता देते हैं, थोड़ा सा लिख करके। देखिए अंशु की जो वर्तमान आयु है वो हमने कितनी मानी, एक्स, और उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो गई, वाई हो गई। अब हमसे 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष पहले। जब हम 5 वर्ष पहले का निकालेंगे तो देखो अंशु की कितनी है, 5 वर्ष पहले की बात है, तो यानी कि x प्लस 5, यानी कि तो 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5, और कितनी गुनी है अंशु से, 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। आगे देखिए, जब यहाँ 5 प्लस किया है, सॉरी माइनस किया है, पहले की बात हो रही है तो माइनस होगा, बाद की बात होती है तो प्लस होता है। ठीक है, तो बाई में भी क्या होगा, -5 होगा। ये बात समझ में आ गई। देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3x माइनस 15 बराबर बाई -5। इसको इधर उधर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस बाई, और बराबर में कितना आ जाएगा, या फिर हम 5 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, -10, 3x माइनस 10 और बाई, तो ये हमारी पास बाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई है। हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष के आगे बाद में कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष पहले की आ गई, हम क्या निकाल लेंगे, 5 वर्ष बाद की निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद की निकालेंगे तो क्या होगा, जब बाद की निकालेंगे तो वही प्लस होगा। तो किससे है, 5 वर्ष बाद 2 गुनी बड़ी रह जाएगी, तो 2 गुनी बड़ी रहेगी तो 2 से गुणा करेंगे, x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, बाई प्लस 5, इनके अंदर गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 बराबर बाई प्लस 5। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 बराबर बाई की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 3x माइनस 10 और प्लस 5। तो ये कितना हो गया, देखो 3x माइनस का बचेंगे 5, और ये कितना बचेगा, 2x प्लस 10 बचेगा। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा,
ये बचेगा x, देखो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अंशु की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अंशु की वैल्यू क्या है x है, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, यानी कि अंशु की आयु कितनी हो गई 15 वर्ष हो गई, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध को दर्शाती है। देखिए दोस्तों, तीनों ही क्या है, जेंट्स हैं। ठीक है, अभी तो हमें क्या लग रहा है, तीनों जेंट्स लग रहे हैं, बल्कि वकील क्या हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो हमसे कह रहा है कि पुरुष और पिताओं, तो पुरुष और पिताओं क्या हो गया, एक ही चीज़ हो गई। जो पुरुष हैं वो पिता भी हो सकते हैं और वकील भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाना होगा, पुरुष का डायग्राम बनाना होगा। तो पुरुष है तो पुरुष ये हो गए। ठीक है, अब पुरुष कौन होंगे, पुरुष के अंदर ही कौन आएगा, पिता आ जाएंगे। और पुरुष पिता हो सकता है, और पुरुष पिता भी हो सकता है, और वकील भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों को काट कर जाएगा, तो यानी कि ये कौन होंगे, वकील होंगे। ठीक है, वकील क्या हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और किसी का पिता भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हमारा सही डायग्राम हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में प्रारंभिक परीक्षा में सन 2007 में प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है, आपको काउंट करके बताना है कि इसको कैसे काउंट करेंगे। देखो वर्ग काउंट करना है, सीधे सीधे हमने आपको बताया था कि सभी को हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। देखो 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे देंगे, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ऐसे अंदर सबको नंबर दे देंगे, और जितने भी वर्ग बनेंगे उनको हम काउंट कर लेंगे। जहाँ जहाँ तक हमारा नंबर पहुँचेगा उसको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ये हमने ट्रिक आपको बताई थी। ठीक है, अब आप इनको आंसर आप हमको कमेंट करके बताएं कि इसमें कितने वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, हम आपको आंसर बता देते हैं, कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 18। ठीक है, 18 वर्ग इस आकृति में बन रहे हैं, आपको काउंट करके और कमेंट करके बताना है कि आपने कैसे काउंट किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आज के लिए 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।